दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारतीय रिज़र्व बैंक अब एक बहुत बड़ी रकम ऑलमोस्ट हर साल मोदी सरकार को दे रही है। पिछले 7 साल में करीब 5.45 लाख करोड़ एज ए डिविडेंड दे दिया, जो कि पर ईयर 78,000 करोड़ होता है। कमाल की बात यह है कि अगर उससे पहले के 7 साल देखे जाएं मनमोहन सिंह सरकार के, तो उनको जो टोटल मिला था 7 साल में, इनके 5.5 लाख करोड़ की बजाय सिर्फ 99,000 करोड़ मिला था। और टोटल इनकी जो एवरेज पड़ती है वो सब मिला मिलू के देखा जाए तो 10 सालों में तो 20,000 करोड़ का एवरेज बैठता है बस टोटल मिला के बस। जबकि मोदी सरकार ने 78,000 करोड़ का एवरेज बैठता है। और जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 6 सालों में उनके पास 48,000 करोड़ मिला था, जो कि एक साल का उनको 8,000 करोड़ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने आरबीआई तो अपना घर है, अपना खजाना है, उसको एक तरह से स्क्वीज़ करने का अब बेड़ा उठा लिया कि कैसे भी करके। ये वही स्थिति है जो अर्जेंटीना और वेनेजुएला की होती थी। और उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, स्टेट बैंक और एलआईसी, इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिविडेंड लिया जा सकता है, इन्होंने उनको लेना शुरू कर दिया। ये दरअसल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी एक प्लान बनाया गया है, क्योंकि सरकार के पास तो अपना टैक्स है नहीं। लेकिन इस ढंग से अगर आरबीआई से ज़्यादा नकदी निकालना, सिर्फ प्रिंट तो करेगा, वो करेगा क्या अल्टीमेटली। बाकी जो कहना कि नहीं वो उनको ज़्यादा पैसा यहाँ मिल गया और वहाँ मिल गया, ये सब बेकार की बातें हैं। इनके पीछे कोई तर्क वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक वेल प्लान्ड चीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत आरबीआई को कैसे करके और स्क्वीज़ किया जाए, या हिंदी में कहा जाए तो निचोड़ा जाए, वो कैसे हो सकता है। किसी सरकार ने 73 ईयर्स में पिछले आरबीआई को निचोड़ने की बात नहीं कही थी। और ये अपने आप में देखा जाए तो चिंता का विषय है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी ना कभी इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। शायद आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको इसमें देखा जाए तो इसका नुकसान इन्फ्लेशन के रूप में या किसी और रूप में भुगतना पड़ेगा, जहां पर रेटिंग एजेंसीज भारत की रेटिंग भी कम कर सकती हैं। क्योंकि आप सबसे तो अपने आप को छुपा सकते हो, लेकिन रेटिंग एजेंसी से अपने आप को छुपा नहीं पाओगे। चिंता का विषय है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में इस बारे में देखा जाए तो एक आर्टिकल भी है बड़ा, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये खतरनाक ट्रैजेक्टरी की ओर अब हम जा रहे हैं, जहां आरबीआई को नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में इस टाइम 1-1 लाख करोड़ वसूल करना। और लास्ट 3 सालों में तो ऐसा हो गया कि जहां पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो इन लोगों ने 3.5 करोड़ 2-3 सालों में ले लिया है, जो 1 लाख करोड़ से पर ईयर से ज़्यादा है। ये इजी ट्रेंड रही है, ख़तरनाक ट्रेंड है ये। शुक्रिया।